हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है केपीएमजी से। तो भाई वो बीकॉम, बीबी और एमबीए के स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगी फाइनेंशियल जॉब के लिए और इसके लिए उन्होंने कोर्स भी निकाला है। तो भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता और कैसी डिमांड रहती है। वो फाइनेंशियल जॉब के लिए शायद खुद ही हायर कर लेंगे बाद में। इसमें वर्चुअल इंटर्नशिप भी कही जा रही है। अगली खबर ऑक्सफैम की है। उनके हिसाब से हर 26 घंटे के अंदर हमको एक नया बिलियनियर मिल रहा है। मतलब इतनी तेजी से लोग अमीर हो रहे हैं पैंडेमिक की अगर हम बात करके चलते हैं। तो अगली खबर हर्ष गोयनका जी की है। तो उन्होंने ट्विटर पे पूछा कि अगर हमको C8 का बैट चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या तरीका है उसका। तो अगर किसी को पता है तो बताओ यार। मेरा बहुत क्रिकेट खेलने का शौक था, पर पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट मैं ज़्यादा खेल नहीं पाया, शायद 1-2 बार ही खेला होगा मैक्सिमम। पर मैं अपने VR के अंदर क्रिकेट खेल रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। 150 की बॉल अगर आप सेट करते हो, हार्ड पे खेलते हो तो भाई दिक्कत आ रही है। अगर आप उसमें सेट करते हो, आपकी वीकनेस जो है, तो आप वहाँ पे जोन पे बॉल चला के प्रैक्टिस भी कर सकते हो और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। अलग ही एक्सपीरियंस है और बहुत ही जल्दी VR के ऊपर वीडियो आने वाली है। इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक्स करो, कोशिश करूंगा इसी हफ्ते में VR के निकालने की। अगर इस वीडियो के डलने के 2 दिन के अंदर, 2 दिन के बाद नॉर्मली ये वीडियो अनलेस हो जाती है ज़्यादातर टाइम पे। तो अगर आपने 5000 लाइक्स पूरे कर दिए तो इसी हफ्ते में आपको VR की वीडियो मिलेगी, वरना उसके अगले हफ्ते मिल जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, पर मिल जाएगी। अगर लाइक्स मिलेंगे तभी मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा, मतलब पता लगेगा लोगों को डिमांड है उस चीज़ की। क्योंकि मैं थोड़ी सी अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि प्रैक्टिकल करके होगी, ना कि कहानियां बाकियों की तरह फैलूंगा। भाई VR ये कर देता, किसी ने यूज़ भी नहीं किया, किसी के पास ऑक्यूलस है भी नहीं, किसी ने पुरानी भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी। जिनको नहीं पता, मैं 2014-15 से VR इंडस्ट्री में हूँ। अगर आप लिंक्डइन पे जाके सर्च मारोगे, उस जमाने में जिस टाइम पे VR था नहीं, उस टाइम पे मैं वेरीटेक के अंदर VR के रिलेटेड काम करता था। हम ढूंढते थे क्या क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में और कैसे उसको स्केल कर सकते हैं। तो और अब मेरे पास खुद का इक्विपमेंट है तो मैं और मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर। अगली खबर हमारी इंडिया के मिनिस्टर्स की है। तो भाई लाइन लगी पड़ी है। मैंने कल वाली न्यूज में भी बताया था कि लाइन लगी पड़ी है आजकल के टाइम पे मिनिस्टर्स की। आओ भाई इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाओ टेस्ला वाले जी, हम आपको सब्सिडीज देंगे। अब तमिलनाडु के मिनिस्टर भी इसी के अंदर आ गए हैं। उन्होंने बोला है हम भाई इंडिया की EV कैपिटल है। इससे पहले कर्नाटका का मिनिस्टर, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु सबके सब बोल चुके हैं कि भाई EV हब बना दो इंडिया के अंदर। तो भाई पता नहीं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है। मतलब अगेंस्ट क्या, मतलब वो कह रही है कि फैक्ट्री लगानी है, इंडिया में फैक्ट्री लगाओ तभी हम भाई सब्सिडी देंगे। पर ये सारी की सारी स्टेट्स कह रही आ जाओ भाई हमारे यहाँ लगा दो, हम तुमको सब्सिडी फिर भी दे देंगे। अगली खबर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया के पास में वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सेफेस्ट और सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, UPI जिसको कहते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी बढ़िया चीज़ है UPI। अगर आपको नहीं पता, बाहर अगर कोई इंटरनेशनल पेमेंट देता हो तो उसमें OTP भी नहीं आते थे। तो इंडिया के अंदर OTP भी आते हैं। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करी जा रही है। और UPI अगर आपने यूज किया तो आपको पता है इससे इजी चीज कोई है ही नहीं। मिनट से पहले पैसा ट्रांसफर होता है, उसकी लिमिट भी बढ़ा दी है। तो मैं तो सबसे बड़ी अचीवमेंट बोली जाए, नोटबंदी कोई अचीवमेंट नहीं थी, गलत बातें बोल रहे हो, पर अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट बोली जाए हमारे देश की, GST की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, तो UPI था। UPI जेन्युइनली सही हुआ है क्योंकि उसके ऊपर थर्ड पार्टी चीजें नहीं थी। जैसे हम नोटबंदी की बात करके चले, वो फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बैंक वालों ने, पूरा सिस्टम में ही करप्शन था, तो इस चक्कर में ही बहुत बड़ा कांड हो गया। अगर हम GST की बात करके चलते हैं तो उसके ऊपर ट्रेड यूनियन बैठी है, सब कुछ बैठी है। ऑल्दो मुझे अभी भी लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, GST हो या पहले वाला VAT हो, सारी चीजें सेम ही है। एट लास्ट पता नहीं क्यों लोग ये मानते हैं कि भाई सब कुछ उनको देना है, बिजनेसेस को। GST तो लॉजिकली आपको आगे कंज्यूमर से चार्ज करना है, तो पूरी चेन के अंदर आ ही रहा है और कंज्यूमर दे रहा है, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और GST मतलब मुझे सही लगता है। आपको कोई फर्क पड़ा है GST की वजह से या नहीं, मुझे बताओ। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बिजनेस वाले तो ये कहेंगे भाई GST आने से सारे कच्चे का काम रुक गया, अब गलत काम कर नहीं सकते, अब सारे पक्के काम करने पड़ते हैं, मोदी बैठ के सब कुछ ट्रैक कर रहा है। मतलब ऐसी बातें चलती है मार्केट के अंदर कि मोदी बैठ के सब कुछ ट्रैक कर रहा है, तुम्हारा कौन सा माल कहाँ से आ रहा है, सारी की सारी एंट्री लेता है। यार बेसिकली सिस्टम बनाया जा रहा है करप्शन फ्री सिस्टम बनाने के लिए, और ये सही है। और लूपहोल्स हर सिस्टम में होते हैं, अभी भी GST में है, और आप देख रहे हैं धीरे धीरे रेट पड़ रही है, इंप्रूव हो रहा है। और UPI बहुत बढ़िया चीज है। अगली खबर, ग्रीन हिल सॉफ्टवेयर के जो CEO है, उन्होंने बोला अगर टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम हर कार के अंदर डाल दिया जाता तो अभी मिलियंस लोग मरते डेली बेसिस के अंदर। साथ में उन्होंने ये भी कहा जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है उसके अंदर सबसे घटिया चीज है ये वाली।
तो ये जो कंपनी है ये BMW को सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है और इसके ऊपर एलॉन मस्क ने फिर खून घुल के जवाब दिया है कि भाई आप ट्रैश हो। अगर हम एलॉन मस्क की बात ही कर रहे हैं तो भाई ट्विटर पे एक चीज शेयर हुई, उसके ऊपर एलॉन मस्क ने कहा भाई ये तो वाइल्ड है। तो उसमें बताया गया टेस्ला की जो मार्केट कैप है 1 ट्रिलियन है और जितने भी कॉम्पिटिटर्स अगर आप उन सबको भी जोड़ रहे हो तो पूरा कंपेयर करके दिखा रखा है वो भी 1 ट्रिलियन नहीं पहुंच रही है, और जो कि मेरे को अनफेयर लगता है। मैं तो साफ बोलता हूँ ये अनफेयर चीज है। बाकी जो बड़ी कंपनीज है उन्होंने भी बहुत सही सही काम किया है। खबर जो पेटीएम के अर्ली इन्वेस्टर्स है 11 कैपिटल, उन्होंने कहा कि भाई हमको कोई डाउट नहीं है कि पेटीएम बहुत 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 वैल्यूएबल होगा। तो बेसिकली अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए तो पहले ही वैल्यूएबल बहुत ज्यादा हो चुका है, पर अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई पेटीएम ने प्लेटू हिट कर दिया है। प्लेटू हिट करने का मतलब अब वो ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा और वो और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता एक पेमेंट्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं और गवर्नमेंट ने यूपीआई निकाल के ये पेटीएम वेटीएम के सबके धंधे खत्म कर दिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि यूपीआई में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। आप पेटीएम वॉलेट यूज करते हो या फिर नॉर्मल यूज करते हो, बताओ मुझे। मैंने कम्युनिटी पे भी डाल दिया है, कम्युनिटी के अंदर भी आप बता सकते हो कि आप वॉलेट्स यूज करते हो या फिर यूपीआई का डायरेक्टली यूज करते हो। खबर रिलायंस की है, तो रिलायंस ने 54% स्टेक एक्वायर किए है रोबोटिक स्टार्टअप एडवर्ब के $132 मिलियन के अंदर। तो रिलायंस अब सब में घुसना है और रिलायंस, जैसे मैं बोलता हूं, रिलायंस को दुनिया की सारी चीजें चाहिए। खबर हमारे मोदी जी की है, तो उन्होंने बताया कि 2014 के अंदर सिर्फ 100 स्टार्टअप्स थी इंडिया के पास में, पर अगर हम आज की बात करके चलते हैं तो 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हो चुकी है और बहुत ही अच्छी चीज है। हमारा देश बदल रहा है, ग्रो हो रहा है। साथ में इन्होंने ये भी बोला जो अभी थ्रो अवे कल्चर आ गया है ना, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है और वो सीरियस हो रहा है। थ्रो अवे कल्चर मतलब आप लोग सामान लेते हो, यूज करते हो, फेंक देते हो, साला उसके चक्कर में गंदगी फैल रही है और क्लाइमेट खराब हो रहा है। उन्होंने इंडिया की तारीफ भी करी, उन्होंने कहा कि इस टाइम पे बेस्ट टाइम है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का, तो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर लो। और मेरा भी मानना है कि आने वाले 10 साल बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं इंडिया के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया अब 3rd लार्जेस्ट फार्मा प्रोड्यूसर हो चुका है। वायरस सिचुएशन के चक्कर में हमने देखा है कि बहुत सारे फार्मा प्लेयर इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़े हैं। अगर आप आरबीआई की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बताया है जो ओमिक्रॉन है भाई वो बस एक फ्लैश ऑफ फ्लड की तरह आया है, वेव नहीं है बिल्कुल। अगर आप एक ग्राफ देखोगे ना तो एकदम झटके में बढ़ा और झटके में चला गया, और ये बहुत ही अच्छी खबर है। मतलब मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, पर हमारे पास हमने पीक अचीव कर ली है। दिल्ली की बात करके चल रहा हूं और वो पीक घटनी शुरू हो गई है। शुक्र है परमात्मा का, है ना। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरे बहुत सारे प्लान्स थे वो सारे रुक गए थे और मैं डर गया था, पर अब मुझे लगता है अब मैं कर सकता हूँ। अगली खबर यूबीएस बैंक की है, तो उन्होंने बोला कि भाई विंटर के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट है वो अगेन एक और क्रैश दे सकती है और जो कि बहुत टाइम तक नहीं जाएगा। और इसका रीजन क्या कहा जा रहा है? इसका रीजन सबसे बड़ा कहा जा रहा है जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहे हैं, इसके चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर वहीं पे बैंक की तरफ जाना शुरू कर देंगे, जो कि मुझे वैलिड रीजन नहीं लगता। पर मुझे दूसरा रीजन वैलिड लगता है, वो है कि जितने भी कंट्रीज है वो रेगुलेशंस लेके आ रही है और बिल्कुल उसकी वजह से फर्क पड़ सकता है। पर मैं तो भाई इन्वेस्टर हूं, मैंने तो बस ब्लाइंड फेथ करके इन्वेस्ट कर रखा है, तो बाद में पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर अमेजॉन की है, तो अमेजॉन ने यूके के अंदर वीजा क्रेडिट कार्ड्स को एक्सेप्ट करना बंद करने का प्लान कर लिया। और इसका रीजन कहा जा रहा है कि भाई वीजा कार्ड ज्यादा चार्ज करते हैं और इस चक्कर में छोड़ रहे हैं। इंडिया में आओ यूपीआई चलता है, कोई टेंशन ही नहीं है, चार्ज ही नहीं लगता। जिनको नहीं पता ये इसका बिजनेस होता है बाकायदा, वीजा कार्ड वाले जो होते हैं वो आपको कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके चक्कर में जब भी कोई गेटवे से चार्ज करता है तो वीजा को कुछ कमीशन जाती है, और वो कमीशन जाती है तो जो लॉजिकली जो आप गेटवे यूज करते हो, गेटवे में आपको 2% 1.5% देना पड़ता है। लॉजिकली वो जो 2% 1.5% देना पड़ता है उसके अंदर बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। पार्टीज इंक्लूडिंग जो गेटवे वाली कंपनी है वो, पीछे बैंक और साथ में वीजा वगैरह, और भी बीच में छोटे छोटे पार्टनर्स होते हैं। पर मेजरली ये 3 पार्टनर्स होते हैं कि जो आप कार्ड ले रहे हो, जैसे रुपे है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, प्लस बैंक्स की जहां से ये ट्रांजेक्शन हो रही है, और तीसरा गेटवे कंपनी जो पूरा सिस्टम बना रही है वो। तो मेजर ये 3 शेयर होल्डर्स होते हैं इसके अंदर। अब अगर आप इंडियन यूपीआई की बात करके चलो तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रुपे कार्ड भी निकाल लिया तो एक सिस्टम आपका आ गया, यूपीआई भी निकाल दिया तो आपको बाकी चीजें भी करने की जरूरत नहीं है। साथ में जो गेटवे जो वॉलेट वाले थे उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप इतने % यूपीआई कर सकते हो, इतने % ये कर सकते हो। इस चक्कर में उनकी और लंका लग गई है, और एक तरह से अपना खुद का गेटवे बनाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप यूपीआई का यूज करते हो तो। अगली खबर वॉलमार्ट की है, तो भाई वो प्लान कर रहा है अपना एनएफटी निकालने का।
उनकी ट्रेडमार्क फाइलिंग में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं वॉलमार्ट क्या करता है, कैसा एनएफटी निकालता है। मेटावर्स के अंदर सबके सब घुसने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगली खबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप टाटा की कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो 19 जनवरी से पहले ले लो, क्योंकि ऑलमोस्ट 1% के आसपास उनके पैसेंजर व्हीकल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अगेन कॉस्ट वॉस्ट सारे के सारे रीजन है, पर अगर इसके ऊपर जीएसटी घट जाता है तो गाड़ियों के रेट सस्ते भी हो सकते हैं। पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगली खबर ओयो की है। तो भाई ब्लूमबर्ग के हिसाब से $9 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर आएगा ओयो का आईपीओ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता ओयो के साथ में। डर तो ये लगता है कि पेटीएम वाला हाल ना हो जाए ओयो का, क्योंकि ओयो भी अब थोड़ा सा डाउनफॉल में ही लग रहा है मुझे पर्सनली। आपको क्या लगता है कि ओयो डाउनफॉल में है, वैसा ही है या फिर कैसा है? अगली खबर पीडब्ल्यूसी ग्लोबल के सीईओ ने बताया कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी आने वाले 12 महीने के अंदर। मुझे भी बिल्कुल लगता है जो डर था वो सब खत्म हो चुका है। वायरस बाय बाय हो जाएगा विद इन दिस वीक, मुझे इतना तक लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग रीजन लग रहा है। हो सकता है कि अगले हफ्ते से ऑफिस भी खोल पाए। अगर हम पीयूष गोयल जी की बात करके चलते हैं तो उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर हमको $650 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट रखना है और वो अचीवेबल भी है। अच्छी चीज है, इंडिया एक्सपोर्ट हब बन जाए, मैं तो चाहता हूं, अच्छा रहेगा। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने जो उनके ट्रैवल प्लान्स लीक हो जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसको सिक्योरिटी कंसर्न बताया है कि भाई ये सिक्योरिटी कंसर्न है और वो लॉजिकली सिक्योरिटी कंसर्न है। भाई दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और बहुत पॉपुलर भी है। सबसे बड़ी बात ये है अगर किसी को पता लगे वो कहां जा रहे हैं तो लोग घेर भी सकते हैं और कोई गलत आदमी कुछ गलत भी कर सकता है। अगली खबर हमारे बजट की है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। अगेन रिपोर्ट्स वही बता रही है और मतलब पुख्ता लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कोई टैक्स स्लैब कम नहीं होगी, मतलब आपको कोई टैक्स रेट कम नहीं होंगे, ना आपके बढ़ेंगे। हाँ, आपको जो रिबेट होती है वो बढ़ जाएगी, जो लिमिट होती है टैक्सेबल अमाउंट वाली वो बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छी चीज है, मजा आएगा। अगली खबर CAIT की है। तो उन्होंने अमेजोन को अभी तो कुछ नहीं कहा है, उन्होंने ये बताया है कि बिजनेसेस को ये जो वायरस सिचुएशन है इसकी वजह से 50% से ज्यादा का लॉस हुआ है और ये बुरी चीज है और ये जेन्युइनली हुआ है। मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ग्रोफर्स भी होने लग गया है। मुझे लगता है हमारी जैसी ऑडियंस के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि ग्रोफर से आप ऑर्डर कर रहे हो या फिर बाहर जाके लेके आ रहे हो? मैं पर्सनली ग्रोफर से ऑर्डर कर रहा हूं। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, पहले बता रहा हूं। तो क्योंकि जल्दी आ रहा है, सस्ते रेट पे भी पड़ रहा है और मेरे को सस्ता मिल रहा है, बात खत्म। मेरे को बिना टेंशन के मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो दुकानदार है, रिटेलर्स है, उनको भी भाई अपनी पेटी बांधनी पड़ेगी ताकि उनसे compete कर पाए। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।